बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने अपना होमियोस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने होमियोस्टेसिस को डिस्कस किया और उसकी जो एक हमारे ऑस्मोरेगुलेशन है प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस किया। अब हम ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स में देखेंगे और ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो एनिमल्स में किस तरह से होती है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में। इन सब को हमने बारी बारी जो है वो स्टडी करना है। तो आज हमने जो है वो स्टडी करना है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में हम देखते हैं ऑस्मोरेगुलेशन जो है इसको किस तरह मेंटेन किया जाता है। जो वाटर बैलेंस है या साल्ट बैलेंस है प्लांट्स के अंदर, उसको कैसे जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो हम कहते हैं प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, उनका जो हैबिटेट है उसको सामने रखते हुए जो प्लांट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर दिया है। हम कहते हैं कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि इनका जो हैबिटेट है उसको बेस बनाते हुए हमने क्या किया है कि प्लांट्स को 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से हैं हमारे पास? एक कौन सा है, हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, और दूसरा जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं कि ये है मीजोफाइट्स, और तीसरा जो हैबिटेट में जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कौन सी है, हम कहते हैं जीरोफाइट्स। तो ये 3 जो है हमारे पास इसकी बेसिक कैटेगरीज हैं जिसको प्लांट्स में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो हाइड्रोफाइट्स, तो हाइड्रो जो है हमेशा जो है ये वर्ड यूज किया जाता है वाटर के लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे वो एनवायरनमेंट या वो हैबिटेट जहाँ पे जो वाटर अमाउंट है एक्सेस अमाउंट में, इसमें हम ये कहते हैं कि वाटर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, वाटर, या हम कहते हैं जो प्लांट है प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, बल्कि वाटर की बजाय हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो ऐसे प्लांट्स हैं वो वाले प्लांट्स जो क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उस हैबिटेट में पाए जाते हैं जहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। जिस तरह की इसकी हमारे पास एग्जांपल जो है वो वाटर लिली हमारे पास इसकी एग्जांपल है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास था मीजोफाइट्स। तो मीजोफाइट्स हम कहते हैं मीजो को यूज किया जाता है मॉडरेट के लिए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो ऐसी जगह पे पाए जाते हों जहाँ पे क्या हो, ना तो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर हो और ना ही मैक्सिमम अमाउंट में वहाँ पे डेजर्ट कंडीशन हो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये प्लांट्स कौन से हैं जो नॉर्मल कंडीशन जो है हमारे पास वाटर उसमें पाए जाते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये जो हमारे आम पाए जाने वाले ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं, जिस तरह के मैंगो है या इस तरह के बरासिका वगैरह, और कुछ हमारे पास क्या हैं जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स हम यूज करते हैं डेजर्ट कंडीशन के लिए। ये वो हमारे पास कंडीशन है जहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, और यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये 3 कंडीशंस थी हमारे पास कि जिसमें हमने उनको प्लांट्स को जो है वो डिवाइड किया हुआ है कि हाइड्रोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स हैं, और तीसरी कौन सी है, जीरोफाइट। अब हम इनकी अडाप्टेशंस की बात करेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनमें अडाप्टेशन जो थी वो क्या थी। अब हमने इनकी किसकी बात करनी है, अडाप्टेशंस। तो इनकी अडाप्टेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हाइड्रोफाइट्स की बात की जाए, ठीक है बच्चे, तो हाइड्रोफाइट्स की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स हमारे पास ये वो प्लांट हैं जो क्या पाए जाते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसकी हम फिर देखेंगे कि ये क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसी जगह पे पाए जा रहे हैं जहाँ पे क्या है, वाटर जो है वो ज्यादा है। तो हम कहेंगे फिर इसमें होगा क्या,
कि ज़्यादा वाटर है तो ये ज़्यादा उसको ट्रांसपायर किया जाएगा ताकि प्लांट की जो फिजियोलॉजी है या जो फंक्शन है वो नॉर्मल परफॉर्म हो सके। तो हम कहेंगे इसके जो लीफ साइज है, लीफ साइज का क्या होता है, ज्यादा इसका लीफ साइज होगा, मैक्सिमम होगा, लीफ साइज इसका क्या होगा, मैक्सिमम। और इसके अलावा हम कहते हैं इसमें जो स्टोमेटा है, ह्यूज नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट। इसके अलावा हाइड्रोफाइट्स में क्या होगा, ह्यूज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट। अब उसके एक तो लीफ का जो साइज है वो ज्यादा है, और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि वहां पे ह्यूज नंबर ऑफ या मैक्सिमम बहुत ज्यादा तादाद में क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब ये दोनों मिलके क्या करवा रहे हैं, ट्रांसपायरेशन को जो है वो मैक्सिमम वहां से क्या हो रही है। अब जो ट्रांसपायरेशन है वो क्या होगी यहाँ से मैक्सिमम, या जो बुखारात बन के ये जो पानी की जो इवेपोरेशन है, ट्रांसपायरेशन कह लें या हम इसे इवेपोरेशन कह लें, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में होगी जो इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन है, ताकि क्या किया जा सके, ये प्लांट असल में उस जगह पे प्रेजेंट है जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में वाटर मौजूद है। तो वाटर जितना इसके पास अवेलेबल है उतना ही इसने क्या करना है, उसको एक्सक्रीट करना है, बैलेंस करने के लिए बॉडी से बाहर निकालना है। तो उसके लिए इसके पास अडाप्टेशन क्या है कि लीफ साइज जो है वो ज्यादा होगा, और दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है स्टोमेटा वो भी प्रेजेंट होंगे, ताकि जो है वो ट्रांसपायरेशन या इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा की जा सके। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने मीजोफाइट की बात करनी है, तो ये वो प्लांट्स हैं जो मॉडरेट कंडीशन में पाए जाते हैं, और ये डिपेंड करेगा किस पे, हम मीजोफाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करती है कंडीशन पे। अगर यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम जो हमारे पास वाटर प्रेजेंट है तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे। अगर क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है और अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो स्टोमेटा ओपन होंगे ताकि जो इवेपोरेशन है वो हो सके, और अगर वाटर सप्लाई कम है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे ताकि क्या किया जा सके, इसको वाटर को सेव किया जा सके। और अब जीरोफाइट है, तो जीरोफाइट्स के बारे में हम कहते हैं कि ये डेजर्ट कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जिसमें प्लांट के पास जो वाटर है वो बड़ी कम तादाद में प्रेजेंट है। अब इसने क्या करना है कि वाटर को सेव करना है, तो वाटर को सेव करने के लिए इसमें कुछ अडाप्टेशन हैं। इसमें क्या है, जो प्लांट साइज है वो कम होगा, प्लांट साइज जो है इसमें वो क्या है, स्मॉल है, प्लांट साइज जो है उसकी हम बात करते हैं स्मॉल है। और जो अपर लेयर है, जो अपर लेयर है प्लांट की, जो प्लांट के लीव्स की जो अपर लेयर है उसमें क्या होगा कि जो अपर लेयर है उसमें स्टोमेटा लो होंगे, स्टोमेटा की जो तादाद है वो बड़ी कम होगी। स्टोमेटा डिक्रीज इनटू अपर लेयर, स्टोमेटा क्या है, डिक्रीज है, कम है, कहाँ पे, जो अपर लेयर है लीफ की, ठीक है, लीफ की जो अपर लेयर है वहां पे स्टोमेटा कम है। हमारे पास थी कि हमने बात की कि इसका जो साइज है वो कम होगा, दूसरे इसमें स्टोमेटा जो हैं वो जो अपर साइड है वहाँ पे कम होंगे, और स्टोमेटा जो है उनकी अमाउंट भी कम होगी। इसके अलावा इसका जो साइज है लीव्स का वो थिक साइज होगा ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके। यहाँ पे असल में कंडीशन ये है कि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बड़ी कम है, वाटर अवेलेबिलिटी जितनी कम होगी तो इसने क्या करना है, वाटर को स्टोर करना है, वाटर को बचा के रखना है, सेव करना है। तो उसके लिए इसके पास क्या होगा कि इसका जो प्लांट साइज है एक तो वो बड़ा कम है, दूसरा अपर लेयर पे स्टोमेटा की ये जो अमाउंट है वो बड़ी कम है, और तीसरा इसमें क्या है कि जो थिक प्लांट का जो लीफ है वो थिक साइज है, उनका साइज जो है वो थिक है ताकि वाटर को उनके अंदर स्टोर किया जा सके, ठीक है। ये इसके पास अडाप्टेशन हैं जिसमें क्या करता है कि अपने जो वो है वाटर को ये सेव करता है। तो हमने देखा आज ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स के बारे में हमने देखा है कि जिसमें हमारे पास तीन जो थी कैटेगरीज थी, हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं, मेसोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं, ठीक है। और हमने इनको जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है ऑन द बेस ऑफ देयर हैबिटेट, कौन सा प्लांट कितने इन्वायरमेंट में वाटरी या डेजर्ट में पाया जाता है या किस कंडीशन में पाया जाता है,
उस बेस पे हमने इनको कैटेगराइज किया है और फिर हमने इनकी अडाप्टेशंस के बारे में देखा है कि अगर हाइड्रोफाइट्स हैं तो उसकी अडाप्टेशंस कुछ और होंगी, मीजोफाइट्स हैं तो उसकी कुछ और होंगी, और अगर जीरोफाइट्स हैं तो उसकी अडाप्टेशन जो है वो कुछ और होगी। तो हमने आज ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।